तो जो हमारा लाइव कोर्स चल रहा है वो लाइव कोर्स कंप्लीट होने वाला है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 तारीख से, अब जो 15 मार्च आएगी, तारीख एग्जैक्ट आपको बता देंगे, मतलब 13 से 15 जो भी डे होगा तब हम एक नया कोर्स शुरू करेंगे, लाइव कोर्स बता देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे उसमें। तो जो भी पिछले जो महीने किसी ने जो लेट बोला था कि सर हमें लाइव कोर्स ज्वाइन करना है, तो लाइव कोर्स अगर आपने ज्वाइन करना है तो इस बार पहले ही कर लेना, जब लाइव सेशन शुरू हो जाता है। कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो लाइव कोर्स जिसके अंदर हम एडवांस टेक्निकल जो कोर्स करते हैं, जिसकी टाइमिंग 6 से 8 की रहती है, शाम को 6 से 8, 8 से पहले ही मैं फ्री कर देता हूँ, उसके बाद ही जो है लाइव आता हूँ मैं। तो अगर लाइव कोर्स किसी ने करना है, जैसे अब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेम इसी तरह आपको लाइव कोर्स करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी फीस वगैरह का स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। दोनों में डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से कोर्स लेना, जो हमारी वेबसाइट है आप देखें, एच डी ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग, जब आप लिखेंगे .com, hdgroupoftrading.com, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो ये कोर्स नज़र आते हैं, यहाँ पर 4 कोर्स नज़र आते हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स है वो कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है। मार्केट की शुरुआत यहीं से होती है। जो कहता है कि मुझे मार्केट का कुछ भी नहीं पता, बस एक शेयर मार्केट का नाम सुना है, तो ये जो बिकम ए ट्रेडर है, जो ये कर लेगा, तो मार्केट का ये कहें कि कुछ भी बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ भी नहीं बचेगा, हर एक चीज़ की उसको नॉलेज होगी, जो भी इस कोर्स को कर लेगा, बिकम ए ट्रेडर को। तो वेबसाइट से करते हैं तो वेबसाइट से करें, फर्क कुछ भी नहीं है। तो आप वेबसाइट से यहाँ से परचेज़ कर लें। बाय नाउ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने है, यहाँ चीज़ें शो हो जाएंगी। इसमें दोबारा चलते हैं हम। ये जो कोर्स है, डिटेल पे क्लिक करके देखेंगे आप, डिटेल पे आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर जो है 22 वीडियो है टोटल। ये जो 22 वीडियो हैं, कोई 1 घंटे की है, कोई 2 घंटे की वीडियो है, वो लेक्चर पे डिपेंड करता है। इसी लेक्चर को समझाने में अगर ज़्यादा टाइम लगा तो मैक्सिमम 2 घंटे की वीडियो है, और मिनिमम 35-40 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की मिनिमम आप मान के चलें एक वीडियो मिलेगी। अगर आप डेली एक वीडियो देख लेते हैं तो 22 दिनों में आप आराम से इस कोर्स को सीख सकते हैं। और आप कम से कम 2 महीने के अंदर इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पहली बार आप स्पीड से पूरे कोर्स को देख लें, थोड़ा बहुत अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो बना लें, दोबारा एक बार आप बहुत अच्छे से इसको रिपीट करके देख लें। तो आपके जो सारे डाउट हैं, जो कहता है कि मार्केट का मुझे कुछ नहीं पता, या मैं कोई ट्रेडिशनल पैटर्न पर काम कर रहा हूँ, तो जब मैं चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर तो आपके सामने है, मैं कोई भी इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता। जो इसमें हज़ारों इंडिकेटर होते हैं, इसमें ये वाला जो इंडिकेटर है देखो, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। आपको कोई भी, जैसे ईएमए वगैरह यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज, एसएमए, ब्रोंजर बैंड, ये इतने यहाँ पर आपको जो शो कर रहे हैं, देखो इतने नेम है, ये इतने इंडिकेटर हैं, कोई भी इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करते। MACD होगा, ये है तो बहुत फेमस है, पुराने ट्रेडिशन पैटर्न जो यूज़ करते आ रहे हैं, जो कहता है कि यहाँ M बन चुका है, यहाँ फ्लैग बन चुका है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सेटअप, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, कैंडल को देखना है, कैंडल देखते ही आप बता दोगे कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मेनली मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन है, वीडियो आप जितनी बार चाहें वो देख सकते हैं, चाहे आप मोबाइल में देखें, लैपटॉप PC में देखें, जैसे मर्ज़ी देखें, चाहे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो। सिंपल आपने गूगल पे जाना है और hdgrouptrading.com लिखना है, और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपने अगर EMI में परचेज़ करना है तो आप EMI में भी परचेज कर सकते हैं। जब बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो सारे ही ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे।
फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर आप मैसेज करके जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। जो बात कर रहा हूँ मैं लाइव कोर्स की, जो हम शुरू करेंगे, लगभग कह सकते हैं हमारा जो लाइव कोर्स है वो पाँचवा, कह सकते हैं पाँचवा सेशन शुरू होगा हमारा लाइव सेशन का। 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो पाँचवा शुरू करने वाले हैं हम। तारीख आपको बता देंगे, 13 से 15 तारीख, जो भी तारीख होगी। उसमें क्या होगा, जैसे अब आप मुझे लाइव देख रहे हैं उसी तरीके से सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें समझाऊंगा। जैसे ये 22 लेक्चर हैं, ये जो 22 वीडियो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये 22 वीडियो, तो इन्हीं लेक्चर को मैं लाइव, जैसे अब आप मुझे देख रहे हैं सेम वैसे ही मैं रिपीट करूँगा। इन्हीं चीज़ों को मैंने बताना है प्रैक्टिकली, और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो डाउट आप बाई हैंड अपने जो हैं क्लियर कर पाएंगे लाइव सेशन के अंदर, बाई हैंड आप पूछ सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो इतना है कि आप जब आप वीडियो देख लेंगे आपको कोई डाउट आएंगे तो उसके बाद भी आप व्हाट्सएप पर मेरे से जो डाउट है वो ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो ये कहता है कि मेरे पास टाइम है शाम को डेली मैं 6 से 8 लाइव सेशन, लाइव आकर कोर्स में सीखना चाहता हूँ कि सर मुझे लाइव ही बताएं सारी चीज़ें, वीडियो से नहीं देखता मैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लाइव की फ़ीस है वो 1000-2000 रुपये ज़्यादा ही मिलेगी आपको, कम नहीं होगी। और वीडियो से आप देखना चाहें तो वीडियो से देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, 19-21 का भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा कोर्स में। सिर्फ डाउट की बात होती है कि कोई चीज़ बाई हैंड माइंड में कोई डाउट आया उसी टाइम पूछ लेना, इतना फ़र्क है। और अगर आप इन वीडियो को देखते हैं, आपके कोई डाउट अगर माइंड में आता है तो आप उसको लिख सकते हैं पेज पर, और वीडियो देखने के बाद आप मुझे पूछ सकते हैं, तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको फुल हेल्प मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो टीम है वो ऐड हो, ताकि सबका कॉमन सेटअप हो। क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कोई एक स्टडी करके कोई एक ट्रेड निकालता है, इतनी कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि इंडियन मार्केट के अंदर एनएससी और बीएससी की दोनों कंपनियां अगर मिला दूँ मैं, तो 10,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है। इतनी कंपनियों को स्कैन करना, इतना तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई स्टार्टिंग में मार्केट सीखता है वो 500 कंपनी को भी स्कैन नहीं कर पाता। अगर स्टार्टिंग में ये कहूँ कि आप सिर्फ 200 कंपनी उठा लें और 200 कंपनी पर स्टडी शुरू कर दें, तो सैटरडे संडे को आपको 1-2 घंटे लगाने पड़ते हैं उनको स्कैन करने के लिए। उसके बाद ध्यान रखना पड़ता है कब अलर्ट बजे, कब हमारी ट्रेड बनी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो मेनली मैं बात बता रहा था कि जो मेहनत करेगा, मान लो जो स्टॉक स्कैन करके अच्छे से अच्छी ट्रेड निकाल लेगा, और वो अगर जो हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जो उनके अंदर ऐड हो जाए, और वहाँ अगर उस एक ट्रेड से हो सकता है कि 50 जो मेंबर हैं एक साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें, तो आपको पता है कि ये मार्केट है, यहाँ पर चाहे 1,000 1 लाख एक साथ अगर कोई ट्रेड करेगा, सारों को प्रॉफिट होगा, लॉस किसको होगा। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर जब एक टीम होती है तो उससे प्रॉफिट की कभी शेयरिंग नहीं होती, प्रॉफिट सबका बराबर रहेगा। मेहनत जो है, जो टीम वर्क से कह सकते हैं कि जो मेहनत है, जो काम है वो बंट जाता है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए टीम ज़रूरी है। तो जब लाइव कोर्स में स्टूडेंट आते हैं उनको मैं कई बार कहता हूँ, और मैंने कोर्स में भी बातें बता रखी हैं, कि जब आपके साथ कोई ऐसा दोस्त होगा जो लगभग आपकी इक्विवेलेंट हो, चीज़ों को समझने की जो क्वालिटी है वो आपके बराबर हो, या आपसे 21 हो, 19 की बजाय 21 हो, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे कि ये जो लेक्चर है कि साथ में जो मेरा दोस्त देख रहा है और मैं भी देख रहा हूँ, तो मतलब इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपकी मिस हो गई हो सकता है वो दूसरा जो आपका दोस्त है वो आपको बता दे, कुछ नई चीज़ आपको ढूंढ के ला दे कि देखो ये स्किप हो गया था इसमें। तो ये बेनिफिट होता है। उसके आगे भी मैंने जो
रिस्क मैनेजमेंट है और जो पेशेंस के जो लेक्चर हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक टीम वर्क से, यानी जब आप मार्केट में काम करते हैं, जैसे कई बार कहते हैं कि मार्केट के अंदर पेशेंस यानी इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप कोई डीमैट खोलेंगे, मान लो जब लाइव ट्रेडिंग शुरू करेंगे आप, तो लाइव ट्रेडिंग के अंदर मान लो कि आपका डीमैट अकाउंट एक ही हो, 2 से 3 दोस्त मिलकर मान लो ट्रेडिंग करते हैं, और वो ये डिसाइड कर लें कि देखो ट्रेड हम तीनों मिलकर सिर्फ एक ही अकाउंट में करेंगे और कॉमन जो हम अपने पैसे हैं एक अकाउंट में डाल रहे हैं। तो कैसे कोई जो ट्रेड है वो गलत लेगा, क्योंकि वहाँ पर 3 दिमाग लगेंगे एक साथ। तो बिल्कुल एक ट्रेड, एक फ़िल्टर करके, अच्छी से अच्छी ट्रेड फ़िल्टर करके, तीनों जो दोस्त हैं जब उनकी रजामंदी होगी तभी उस डीमैट के अंदर वो ट्रेड ली जाएगी। उससे सबसे बड़ा जो मार्केट में कहता है ओवर ट्रेडिंग होती है स्टार्टिंग में, कि जब मार्केट सीखता है स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले दिन के अंदर 10 से 20 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कभी इंट्राडे ट्रेड कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी स्कैल्पिंग कर ली। तो वो चीज़ें अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ट्रेड लेनी है तो पहले आपको 2 दोस्तों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ। और बेतुकी ट्रेड तो आप कभी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। तो इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है जब आप टीम वर्क में काम करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सबकी मेंटलिटी क्या होती है कि मैं अकेला ही मार्केट सीख लेता हूँ और मैं अकेला ही करोड़पति बन जाता हूँ। ऐसी गलती ना करें, मैं हमेशा कहता हूँ। जो भी आपके साथ है, मार्केट एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, एक अपने आप में सब्जेक्ट है। अगर मार्केट इतनी आसान हो तो जो आईआईटी क्लियर करते हैं, जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उनको लगातार 3-3 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं, वो फिर मार्केट की स्टडी कर लें। मेन क्या होता है, एक पेशेंस लेवल कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस, सेटअप का वेट करना, ये चीज़ें आसान नहीं होती। सेटअप आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, सारा कुछ सही है। मेन चीज़ है आप रिस्क को मैनेज करना, आपने आपकी जो कैपिटल है उसको बचाना सीखना है। अपने जो इंक्रीमेंट है वो खुद ने लगाने हैं। जैसे मैं कहता हूँ, इंक्रीमेंट खुद ने लगाने। आपने देखना कि आपने 1 महीने जो काम किया है वो अच्छा किया, कि जो रूल रेगुलेशन बताए हैं उन पे आप खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, उनको फॉलो किया नहीं किया, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर आपको लगे कि ठीक है सर ने जो सारा सेटअप बताया था मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, फिर आप देखेंगे कि 1 महीने बाद ठीक है मेरे को प्रॉफिट हुआ है। चाहे वो प्रॉफिट 1000-2000 का ही हो, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन रहना चाहिए मंथली का। फिर आप अगले महीने दोबारा उन्हीं सेटअप पे चलेंगे, काम करेंगे। जब आपको लगेगा कि ठीक है जो सर ने बताया था सेम वैसे हमने मार्केट की है, बिल्कुल सेम वैसे ही, तब आप अपना पोजीशन साइज़ को बढ़ाएंगे। और पोजीशन साइज़ को बढ़ाने का मतलब है आप अपनी सैलरी को बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आपको मार्केट में एक्सपीरियंस होगा, आप उसमें अपनी कैपिटल को बढ़ाएंगे, एसएल की जो रेंज है उसको बड़ा करेंगे, तो मंथली आपका जो प्रॉफिट है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो कोई ये सोच के मार्केट में आता है कि मैं स्टार्टिंग में बस 1 लाख रुपए लगा लूँ और 1 साल बाद मैं 1 करोड़ निकाल लूँगा, ये सोच के मार्केट में ना आए। आप ये सोच के आना कि मैं मंथली जो मेरा सिस्टम है, चाहे मैं 1 लाख रुपए लगाऊं, मंथली मेरा बनता रहे, चाहे 5,000 बने, 10,000 बने, वो डिपेंड करेगा आप कितने स्टॉप लॉस पे काम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो मंथली पोर्टफोलियो है वो ग्रीन रहेगा। वो भी तब ग्रीन रहेगा जब आपको जो चीज़ें बताई हैं आप बस उनको दिमाग में सेव सेव कर लें इस तरीके से कि मैंने ऐसे ही करना है। उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। जब आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब की मान लो जॉब कर रहे हैं, आपको जो काम दिया जाता है बस आप वही काम करते हैं। आपको बोल दिया कि आपने ये चीज़ सेल करनी है, तो आप सिर्फ उसी के पीछे लगे रहते हैं कि मैंने चीज़ सेल करनी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करते। लेकिन मार्केट में जिसने ये काम कर लिया कि जितना कहा है सिर्फ उतना ही करना है, वो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट बना सकता है, वो वेट कर सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जिसने ग्राहक का वेट कर लिया वो मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक टिक सकता है। वरना मार्केट का रूल है, मार्केट में पहली बात तो वो 3 महीने नहीं टिक पाता, खासकर जो बिना सीखे आते हैं। जो बिना सीख कर मार्केट में आते हैं
वो 3 महीने काफ़ी हैं। फिर कोई बताता है मेरा 5,000 का लॉस हो गया तो मैं छोड़ दी थी मार्केट मैंने। कोई कहता है मेरा 10,000 का हो गया था तो मैंने मार्केट छोड़ दी थी। और बिना सीखे ही। हाँ, सीखने के बाद जब आप मार्केट सीख लो, सीखने के बाद आपको लगे कि मैं अपने पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो पहली बात तो सारे तरीके बता रखे हैं कि कैसे आपने अपने इमोशंस को, पेशेंस को कंट्रोल करना है, कैसे आपने वेट करना है। बस आपने एक सेटअप का वेट करना है, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप लेक्चर देखेंगे ये सारे, तो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे आसानी से। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हो। अगर आप कम से कम अगर 10th भी आपने की है तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से। तो मेन बात, इसको कैलकुलेशन आती है, रुपयों का जो हिसाब कर सकता है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो मैं बताता रहता हूँ, जिसको पता है कि एक रेंज के बीच में हम कितने शेयर लें कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमें पहले पता लग जाए। सिर्फ इतनी कैलकुलेशन की जरूरत है। कैलकुलेशन जैसे कोई अगर हम स्टॉक देखें, ये वाला स्टॉक ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ एक मैं रेंज बनाता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर ये एंट्री है ऊपर वाला पॉइंट और ये स्टॉप लॉस है नीचे, इसको रेड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ग्रीन लाइन है वो एंट्री है, और ये जो रेड लाइन है वो है स्टॉप लॉस। और मैं ये कहता हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ आपने 1,000 रुपये का लेना है, सिर्फ 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस। 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस का मतलब इतनी बड़ी रेंज के अंदर, काफ़ी बड़ी रेंज है। आपने ऐसे ट्रेड लेनी है कि जब आप यहाँ एंट्री लेंगे तो यहाँ जब ट्रेड आएगी तो इससे नीचे चली जाएगी तो आपने अपना 1,000 रुपये जो लॉस है वो बुक कर लेना है। और प्रॉफिट है वो तो सेटअप पे डिपेंड करता है। 1,000 की लॉस पर हम 3,000 निकाल लें, 2,000 निकाल लें, 4,000 निकाल लें, वो डिपेंड करेगा ट्रेड के ऊपर। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन जिसको करनी आती है अच्छे से, जैसे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो रेंज है एसएल की रेंज, जैसे जो अपनी एंट्री है वो 5230 है, और हमने माइनस करना है 4082, 4682, ये हमने माइनस कर लिया। ये जो रेंज आ गई 548। तो अब आपने देखना है जितना आपका स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने कहा था 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपने क्या करना है, 1,000 रुपये को डिवाइड करना है इस रेंज से। तो लगभग अगर मैं इसको 500 मान लूँ तो सिर्फ 2 शेयर लेंगे आप, क्योंकि जो रेंज है वो काफ़ी वाइड किया मैंने। तो सिर्फ 2 शेयर आपने लेने हैं, सिर्फ 2 शेयर से आपका जो एसएल है, अगर पूरा पूरा मैं आपको कहूँ कि आप 1,000 को डिवाइड करें, जो हमारी वैल्यू आई थी अभी, आप डिवाइड करें 548 आई थी ना वैल्यू, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 1.82, 1.82 का मतलब है कि मैक्सिमम 2 शेयर, अगर 2 शेयर भी यहाँ बाय करेंगे तो वो जो 1,000 रुपये हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 1,000 से ज़्यादा इसमें लॉस होगा। तो वो तो चलो राउंड फिगर में हम चीज़ें कर लेते हैं, पॉइंट में आया है तो ये शेयर जो है काफ़ी बड़ा है। अगर हम थोड़े छोटी वैल्यू का शेयर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ चलते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें हम एक रेंज लगा लेता हूँ, ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री, एंट्री का मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर। तो ये एंट्री है, स्टॉप लॉस है, और मैं कहता हूँ कि 1,000 रुपये में आपने कितने शेयर बाय करने हैं, बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो मार्केट सीख सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो ये रेंज है वो माइनस करनी होती है। ये रेंज जब माइनस करेंगे आप कि 821 पे आपकी एंट्री है, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो 778 है, तो माइनस करेंगे पॉइंट कितने आगे 43। तो ये 43 रेंज है ना, मतलब आपके जो 1,000 रुपये हैं, जो 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस है उसके 43 टुकड़े करने हैं आपने। तो डिवाइड कर दो, मतलब 1,000 रुपये को आप डिवाइड कर दो 43 से। जब आप इसको 43 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 23.25। अब जो 23 है, चाहे आप यहाँ 2324 या 25 शेयर ले लें, मतलब 23, 24, 25 ये शेयर ले लें, तो आपके 1,000 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में अगर आपने 1,00,000 रुपये डाल रखे हैं आप सारे शेयर ले लेंगे। तो आपने यहाँ पर सिर्फ 23 जो शेयर हैं वो बाय करने हैं। तो 23 शेयर कितने रुपए के आएंगे, आपका एंट्री प्राइस क्या था, मान लो 821 ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो देखो 18,883 रुपये के। बस ये रिस्क मैनेजमेंट है।
और इतनी सी कैलकुलेशन है, जो इतना दिमाग लगा सकता है वो मार्केट अच्छे से सीख सकता है। क्योंकि ये करना क्यों ज़रूरी है, रिस्क को मैनेज करने के लिए। स्टार्टिंग में जैसे पूछते हैं कि सर कितनी कैपिटल हम लगाएं मार्केट को सीखने के लिए, अगर मैं कह दूं कि आप 50,000 से शुरू कर लें, तो मेन बात वो नहीं है कि आपने अकाउंट में 50,000 डालें 1 लाख डालने हैं। मेन बात है कि जो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया, क्या आपको उसकी कैलकुलेशन करनी आती है नहीं आती। तो आप ये देखें, यहाँ 1,000 रुपये का जो लॉस है इस रेंज में, सिर्फ लगभग 19,000 रुपये बन रहे हैं, 18,883। 19,000 रुपये के शेयर लेने पर आपका इस रेंज पर 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर ये ट्रेड नीचे चली गई तो अगर आप ऐसा कर लें, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े और आप सारे ही शेयर बाय कर लें 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए के शेयर बाय करने का मतलब है, अगर मैं डिवाइड करूं इसको एंट्री पॉइंट से 821 से, तो आप शेयर बाय कर रहे हैं 121 शेयर, और 121 शेयर का फिर लॉस कितना होगा। ये जो रेंज थी हमारी 778, 821 में से हमने माइनस किया था, सारा रफ करते हैं एक बार। 821 में से जो रेंज है हमारी, 821 माइनस 778, 43 आई थी रेंज। तो 43 रेंज है और शेयर हमने बाई कर लिए 121, तो आपका जो लॉस है वो 5200 रुपये हो जाएगा। फिर आप कहेंगे इतना बड़ा लॉस हो गया हमारा। तो मेन बात है रिस्क को मैनेज करना। जिसको ये रेंज आती है, रेंज निकालना आती है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से कोर्स के अंदर इसको मैनेज करना सिखाया हुआ है कि कैसे आपने जितनी भी आपकी कैपिटल जो है अकाउंट में पड़ी है, सारी कैपिटल आपने यूज़ नहीं करनी है। आपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड लेनी है। बिल्कुल तुक्के नहीं मारने मार्केट के अंदर कि आज बस ये सोच लिया कि आज देखी जाएगी, बस जो पड़े हैं मैं सारे रुपए लगा देता हूँ। तो मार्केट को ऐसे ही चाहिए डुबोने के लिए, तभी डूबते हैं। अगर हमें तैरना नहीं आता और समुंदर में जाकर हम छलांग लगा दें, किसी किश्ती से हम छलांग लगा दें ये सोच के कि देखी जाएगी, तो वो तो पता है फिर, वो तो समुंदर है। उसमें तो आपके जैसे अगर हजारों लाखों करोड़ों भी अगर छलांग लगाएंगे, उनको भी समा जाएगा। तो आपके इतने रुपए क्या मायने रखेंगे इस मार्केट के अंदर। सेम वही चीज़ है। तो इसलिए इमोशन और पेशेंस, इन चीज़ों को बस कंट्रोल करना है, रिस्क को मैनेज करना है, और जो हमारा सेटअप है उस पर काम करना है। जब हमारा सेटअप कॉमन हो गया, आपने कॉमन सेटअप सीख लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो लाइव ट्रेडिंग है वो भी अच्छे से समझ में आएगी कि किस हिसाब से हमने जो ट्रेड है वो ली है। तो आज हमारी कोई भी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। एक बार और चेक कर लेते हैं बीटीसी कहाँ तक पहुँचा। बीटीसी में अभी टाइम है, इस रेंज पर बीटीसी आया नहीं अभी। बीटीसी इस रेंज पे नहीं आया। नेचुरल गैस और देख लेते हैं, लास्ट में नेचुरल गैस बहुत डाउन आ चुकी है। उसके बाद हम देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड देखें तो गोल्ड उसी रेंज में है, बेस कैंडल बनी हुई है एक। यूएस ऑयल को देखें तो यूएस ऑयल भी बिल्कुल डाउन आ रहा है अब तक। बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली हमें इस जोन में। अगर यूएस ऑयल आता है तो काफ़ी अच्छी एंट्री है, यहाँ पर एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। 1:1 का ही टारगेट मिलेगा वैसे तो, टाइम फ्रेम बड़ा है। इसके बाद यूरो एसडी देखें तो वो मैंने आपको बताया है, आज यूरो एसडी की जो कैंडल है वो काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोजिंग होगी, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है आज वो बुलिश का है। लास्ट है बीटीसी, तो बीटीसी अभी पेंडिंग है, बीटीसी की ट्रेड एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगेगा। तो आज काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने। ट्रेड नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रेड बनी तो आपको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। और जो भी लाइव सेशन को देखता है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। 2 लाइव सेशन चल रहे हैं, हो सके तो आप दोनों को लाइक कर दें। और चैनल को भी आप ज़रूर देख लें, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो कल मिलते हैं जी लाइव सेशन में, तब तक सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।